दोस्त है, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो के ऊपर लालू यादव के ऊपर जो हमला किया, उस पर मीसा भारती ने कहा है कि सम्राट चौधरी को अपने पिता ने स्थापित नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने स्थापित किया है। और नीतीश कुमार ने दो बार डिप्टी सीएम बनाया तेजस्वी यादव को, और अगर उनके पिता चाहते ही हैं कि अपने बेटे को स्थापित करना तो इसमें गलत क्या है। और बड़ी बात यह भी उन्होंने कही है कि दोनों दोस्त हैं और दोनों इशारों में भी बात कर लेते हैं। ये बड़ी बात मीसा भारती ने कही है कि उन दोनों के बीच में क्या बात होती है ये हमें नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों इशारों में आंख से भी बात कर लेते हैं। मीसा भारती ने इस बात को कहा है। वो पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे किस तरीके से जब मीसा भारती 10 सर्कुलर राबड़ी आवाज से निकल रही थी उस दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी के दिए गए बयान के ऊपर भी जोरदार हमला किया है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर चुप्पी साधती है, तो इस बात को लेकर भी उन्होंने हमला किया है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक तो अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालत हुआ है वही हालत बिहार में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। इसीलिए नीतीश कुमार के ऊपर बयान देने से मुख्यमंत्री के बनने के ऊपर चुप हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, उनका बयान आपको। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का ऑफर नीतीश कुमार को दे रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध दी इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग, क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया। देखिए, 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया, तो इसमें क्या हर्ज है। कई जेडीयू के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू टूटने वाली है, इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और बहुत सारे राज्यों में इस तरह से देखा गया कि तोड़ने वाला कौन है। गौर करने वाली बात होगी कि तोड़ने वाले तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही ना, क्योंकि जो बयान आया है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप कह रहे हैं ना, उन्हीं की ओर आपका भी इशारा है। और आप उदाहरण भी है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ।
महाराष्ट्र में किस तरह से उनका वही स्थिति मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैम, आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं, प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि एक बार हम कुछ मौका दीजिए तो हम प्रियंका गांधी की गाल जैसी सड़क बनाएंगे। देखिए, ये गलत बयानी है। खासतौर पर मैं बार बार कहती हूँ अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुझे मौका मिला है, तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के बयानों से रमेश बिधूरी जी को बचना चाहिए। लालू जी को भी कोट किया कि लालू जी कहते थे। देखिए, लालू जी ने कभी पब्लिकली या कहीं नहीं बोला है और ये जहाँ तक मुझे मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे पिताजी ने ये बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब वो बड़े नेता थे, आपस में उनकी क्या बात हुई और कैसे ये बात मीडिया में आई, इसकी जानकारी नहीं है। और हमेशा लालू जी ये कहते रहते कि हम नहीं कहते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की चर्चा करते थे। लेकिन आज इस तरह से गलत बयान रमेश बिधूरी जी को नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगना चाहिए। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।